ग्लोबल टीवी 15 के प्रधान संपादक पंकज पंडित का एक खास कार्यक्रम, यानी कि मैं कहूँ तो ग्लोबल टीवी 15 के एक खास कार्यक्रम गांव की कहानी पंचायत प्रतिनिधि के जुबानी के इसी कार्यक्रम के तहत आज हम हैं बेगूसराय जिला के चरिया बरियारपुर प्रखंड के अंतर्गत गोपालपुर पंचायत में। आज हम अपने कार्यक्रम में मौजूद हैं गोपालपुर पंचायत के प्रधान आलोक ललन भारती जी के साथ, जो कि आज मेरा ग्लोबल टीवी 15 का ये पहला कार्यक्रम है कि गांव की कहानी पंचायत प्रतिनिधि की जुबानी। तो हम इसी कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे आलोक ललन भारती जी का। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास करके ग्लोबल टीवी 15 का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने आपको बड़े ही विश्वास के साथ चुना। 1 साल बीता है और 1 साल में आपने जनता को क्या दिए और क्या क्या परेशानी आपके साथ हुआ है 1 साल में? सवाल आपका बहुत ही उम्दा स्तर का है और हमको लगता है कि यह सवाल आज के स्थिति में हर उस जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। छोटे से लेके एक निचले स्तर का सबसे पहली इकाई का वार्ड सदस्य से लेकर और प्रधानमंत्री स्तर तक के जनप्रतिनिधि से जनता को यह सवाल और ख़ास करके मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए। और आपका यह जो आपने एक खास कार्यक्रम चलाया जिसका आप नाम बोल रहे थे, गांव की कहानी पंचायत प्रतिनिधि की जुबानी, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए आपके टीवी को बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने लेके चला है। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि इस सवाल को आप अगल बगल के ग्राम पंचायत और हर स्तर के जनप्रतिनिधि से पूछिए तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट नज़र आएगा। आपका सवाल था कि 1 वर्ष मेरे निर्वाचन का हुआ, पंचायत चुनाव का बीतने का है। 1 वर्ष पूरा नहीं है लेकिन पूरा होने वाला है। आपने क्या किया? सच्चाई पूछिए। तो अगर इस पर नंबर दिया जाए, जैसे कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है और वार्षिक परीक्षा देता है और उसका मूल्यांकन जो वीक्षक होते हैं, जो शिक्षक जिनको जो कॉपी जांच करते हैं, वो नंबर देते हैं। तो अगर मेरे कॉपी का उसी तरह उस छात्र के तरह अगर मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल के कॉपी का जांच किया जाए और मुझे ही उस पर नंबर देने के लिए कहा जाए तो हम तो 0 नंबर देंगे अपने आप को। अपने दृष्टिकोण से अगर मैं अपना मूल्यांकन करूं एज एक आम नागरिक के तरह नहीं, मैंने एज ए मुखिया बनने के बाद मैंने समाज को क्या दिया और मैं मुखिया बनकर कितना सफल हुआ, मेरा स्वयं अगर मैं इसका मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी मुझे दी जाए तो 0 नंबर हमको आना चाहिए। और मैं जीवन में यह मेरा 1 वर्ष जो होगा मेरे दृष्टिकोण में असफल समझा जाए इसको। ऐसा क्यों? क्या आपके सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय का कार्यक्रम चलाया गया था, उस योजना के तहत आपके पंचायत को वो लाभ मिला या नहीं मिला? देखिए, 7 निश्चय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का था और 7 निश्चय फर्स्ट, 7 निश्चय 2 वो अच्छा कार्यक्रम था, चला भी और हर एक ग्राम पंचायत में हुआ भी, उसको आप नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ 7 निश्चय और मुखिया बन कर के ग्राम पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है किसी मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी मुखिया की जिम्मेदारी, किसी प्रमुख का या किसी भी पंचायत प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी मात्र इतना नहीं है कि वह आदमी योजनाओं का क्रियान्वयन कराए या करवावे या उसमें हिस्सेदार बने या भागीदार बने। मैं खुले शब्दों में कहता, हिस्सेदार अर्थात उससे आर्थिक लाभ कमावे, भागीदार बने सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए काम करना, इसके लिए तो व्यापार करना चाहिए, फिर राजनीति में आना नहीं चाहिए। तो हम जीने के लिए व्यापार करते हैं, पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसके लिए हम व्यापार करते हैं। मैं जो राजनीति में हूँ समाज से, ये इसके लिए हम पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। और सिर्फ योजना करना सफलता का द्योतक नहीं है। एक मुखिया बहुत योजना कर लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
एक मुखिया अपने पंचायत में कितना व्यवस्था को सुधार सका, व्यवस्था में क्या परिवर्तन ला सका, ये मायने रखता है। आम जनता जिस समस्या से रोज़ जूझ रही है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसको मैंने बड़ी करीब से देखा कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके परिजन को मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मैं मुखिया हूँ ग्राम पंचायत राज गोपालपुर का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60% लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है, रिश्वत देना पड़ता है। और मेरे पास इसका प्रमाण है और मैं पिछले 7-8 महीना से इसके लिए विवाद कर रहा हूँ प्रशासन से। जन्म प्रमाण पत्र, बच्चा जन्म लेता है, एक सिंपल बात है कि अभिभावक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, साधारण, और उसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने में दलाली है, पैसा लगता है। यह मेरा कोरा अनुभव है और मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। और मैंने संकल्प लिया पहली बैठक में, अपने हमारे पंचायत सचिव थे, कार्यपालक थे, आम लोग थे, आम आवाम, पूरा पंचायत के नागरिक थे, हमारे सब वार्ड सदस्य थे। मैंने घोषणा किया कि कम से कम एक उपलब्धि, एक महीना का एक टारगेट रखा जाए, एक महीना एक काम का छोटी छोटी योजना हमने बनाई कि हम क्या कर सकते हैं योजना के अलावा व्यवस्था के सुधार के लिए। तो हमने सोचा और घोषणा किया आज कम से कम मेरे पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में, किसी हमारे पंचायत के नागरिक को प्राप्त करने में दलाल का सहारा नहीं लेना पड़े और 1 रुपया नाजायज़ खर्च नहीं हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इस विषय को मात्र 2-3 महीना के लिए लिया था कि 2-3 महीना में सिस्टम सुधार देंगे। आज 7-8 महीना हो गया, आज भी हम पूर्ण रूपेण से इस मात्र दो चीज़ को, जन्म और मृत्यु को, दलाल से मुक्त नहीं करा पाए। चूँकि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्थान है, ग्राम पंचायत एक सरकार है जिसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। भारत के संविधान में ग्राम राज, राम राज की परिकल्पना गांधी जी ने, महात्मा बापू ने किया था। ग्राम राज माने राम राज, कागज पर तो ग्राम राज है, ग्राम पंचायत सरकार है, वास्तविकता में ग्राम पंचायत सरकार है ही। इतना ब्यूरोक्रेट हॉवी है इसके ऊपर। चूँकि ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन सरकारी कार्यालय है, उसको सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति प्रत्येक कार्य दिवस को समय अनुसार खुलना चाहिए, उसमें पंचायत अधीनस्थ कर्मियों को बैठना चाहिए और पंचायत के नागरिकों की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% समस्या पंचायत में समाप्त हो जाएगा। प्रखंड कोई जाएगा नहीं, प्रखंड में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा अगर ग्राम पंचायत को सशक्त बना दिया जाए। जो सरकार ने बनाई है, मैंने जो कागज़ पर है, जो संविधान में है, पंचायती राज एक्ट में है, उसका अगर व्यवहार में उसको ला दिया जाए, धरातल पर ला दिया जाए, वास्तविकता में उसको चालू कर दिया जाए, तो आपको बिहार के किसी प्रखंड में एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा। पंचायत के अंतर्गत हाई स्कूल, प्राथमिक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय आपके पंचायत में हैं, उसमें शिक्षा की व्यवस्था किस स्तर का है? और पंचायत राज्य के द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम था कि आरटीपीएस जो ब्लॉक में पहले था वो पंचायत को दिया जाए, तो उसकी स्थिति आपके पंचायत में कैसा है? आपने 2 सवाल किया, मैं पहले एक सवाल आपका छोड़ता हूँ, शिक्षा व्यवस्था। पूरी बात पहले मैं बताया था, उसमें एक बात और जोड़ देता हूँ। इस देश में 3 ही सरकार है, एक केंद्र सरकार जिसको आप भारत सरकार कहते हैं, दूसरा राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और तीसरी सरकार होती है पंचायत सरकार, जो वास्तविक में सरकार है। आप समझ गए, भारतीय संविधान में 3 सरकार है, पंचायत सरकार, ग्राम सरकार कहिए, पंचायत सरकार कहिए, राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। इस तीनों सरकार को भारतीय संविधान में शक्तियाँ, दायित्व, कर्तव्य, अधिकार सब दिया हुआ है। अपने अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का, अधिकारों का सभी सरकार को
अपने स्तर से निर्वहन करना है, पालन करना है। और सिर्फ इसलिए कि जो हम जितने भारतवासी हैं, मैंने उनके माध्यम से उनका काम हो, सहूलियत हो, उनको सुविधा। सरकार होती क्यों है? आम नागरिक के सहूलियत के लिए होती है, सुविधा के लिए होती है। नियम क्यों होता है, कानून क्यों बना है? आम लोगों के सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए। तो मैं ये बता दिया। दूसरी बात जो आपने कहा विद्यालय, तो विद्यालय के बाद आरटीपीएस। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी का मैं बहुत मैंने उनको हम धन्यवाद करते हैं इस विषय पर कि उनकी एक बहुत अच्छी परिकल्पना थी आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा का अधिकार। और लोक सेवा के अधिकार ने एक अधिनियम बिहार में बनाया और उसको लागू भी किया। लेकिन नीचे स्तर पर कोई जो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे? निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो चाहते नहीं, वो होने नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री की परिकल्पना को साकार होने नहीं दे रहे हैं। ये आरटीपीएस के दायरे में उन्होंने लाया आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो अति पिछड़ा वर्ग का ओबीसी सर्टिफिकेट, ईबीसी, जितने भी छात्र से संबंधित, आम नागरिक से संबंधित सर्टिफिकेट है, उसको उन्होंने लोक सेवा के अधिकार के अंतर्गत लाया। किसान से संबंधित एलपीसी लाया उन्होंने, जो एलपीसी लोक सेवा के अधिकार के अंतर्गत आप जाइए अप्लाई कीजिए, बनेगा। राशन कार्ड भी लोक सेवा के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट, कबीर अंत्येष्टि को लोक सेवा के अंतर्गत उन्होंने लाया। और अन्य महत्वपूर्ण काम जो आम लोगों के ज़रूरत का है, अति महत्वपूर्ण ज़रूरत का काम है, उसको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने आरटीपीएस के अंदर लाया। और आरटीपीएस को उन्होंने प्रखंड से पंचायत में दिया। आज से 8 साल 9 साल पहले दिए, कागज़ पर। सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। प्रशासनिक सुधार मिशन जो है बिहार का, उसका आदेश है। विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित है। लेकिन मैं तो मुखिया हूँ अपने ग्राम पंचायत का। मेरे यहाँ मैं पिछले 7 महीना पहले पंचायत समिति की बैठक में सवाल उठाया और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि हमारे यहाँ सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मी हैं, पंचायत कार्यपालक, उनके पास कोई काम नहीं है। आप आरटीपीएस दीजिए, वो काम करेंगे। हमारा पंचायत चूँकि प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, गरीब पिछड़ा का हमारा पंचायत है। लोगों को एक छोटा सा काम के लिए जाना पड़ता है, बीच में फिर इतनी दूरी है, परेशानी है, तो दलाल संस्कृति पनपता है। तो जब पंचायत में बनने लगेगा तो पारदर्शिता हो जाएगी। और आपको विश्वास होगा कि एक आरटीपीएस के लड़ाई में हम इतना विवाद में आ गए कि अभी तक 8 महीना के संघर्ष के बाद हमको आरटीपीएस नहीं दिया वीडियो ने। क्यों नहीं दिया? चूँकि वीडियो चरिया बरियारपुर जो अभी कुंदन कुमार है, ये तो इतना महाभ्रष्ट है कि जन्म और मृत्यु में पैसा लेता है। कबीर अंत्येष्टि कफन का पैसा है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान तो जाने दीजिए, मैंने उसकी कोई भूमिका नहीं है। वीडियो की कोई भूमिका नहीं है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि योजना। इसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मुखिया की है। और ऐसे कफन का पैसा का फाइल भी यह आदमी 1-1 महीना रोक के रखता है प्रखंड में। बाध्य होकर हमने लोक शिकायत निवारण अधिनियम, जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक और अच्छा कानून बिहार को दिया, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, लोक शिकायत पदाधिकारी मंझौल के यहाँ हमने अपील किया आरटीपीएस के लिए, सुनवाई हुई। एक मुखिया आरटीपीएस के लिए लोक शिकायत में अपील करता है। मैंने परिवाद दायर किया, अपील ने परिवाद दायर किया। तारीख हो रहा है पिछले 1.5 महीना से। वो जो लोक शिकायत पदाधिकारी हैं उन्होंने सरकार के कानून, संविधान, पंचायती राज एक्ट, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश, प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार का आदेश, सबको देखा, समझा और उन्होंने माना कि नहीं ये तो सरासर गलत है, सरकार का आदेश है। और सरकार मान रही है कि पंचायत में आरटीपीएस चल रही है। लेकिन वीडियो पहले तो झूठ बोला, पहले एक पत्र लिख के दे दिया कि आरटीपीएस चलता है। मैं कहा मैं मुखिया हूँ, मेरे कर्मी से पूछा जाए, आरटीपीएस नहीं चलता है, प्रखंड में चलता है। तो फिर दूसरा तारीख को लिख के दे दिया कि वहाँ पंचायत भवन है ही नहीं, सरकारी कार्यालय, इसलिए आरटीपीएस नहीं चलता है। अब वहाँ जबकि मेरे पंचायत मेरा है जो ही है, बड़ा पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन मनरेगा का भवन है, उसी में पंचायत कार्यालय चलता है। तो और मेरे पास पर्याप्त राशि भी है सर पंचायत निधि में।
आरटीपीएस के लिए जो सामग्री का क्रय करना होगा वो भी हम खरीद सकते हैं, सक्षम है, उसको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आम लोगों को इतनी बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन यह वीडियो आरटीपीएस जहाँ 200, 100, 200 का असूली होता है, 500 का असूली होता है, उसमें ही हिस्सेदार है उतना ऊंचा स्तर का पदाधिकारी। वीडियो एक ऊंचा स्तर का अधिकारी होता है, बीपीएससी कम्पीट करके आता है, लेकिन अपना नैतिक स्तर इतना नीचे गिरा लेना, 100-200 रुपया के लिए दलाली करना, तो बड़ा प्रलय है। समझ में नहीं आता है कि गांधी जी का राम राज ग्राम राज की परिकल्पना कैसे साकार होगी और आज तक नहीं हुई। आप सुन रहे थे ग्लोबल टीवी 15 के खास कार्यक्रम गांव की कहानी पंचायत प्रतिनिधि की जुबानी में गोपालपुर पंचायत के प्रधान आलोक ललन भारती जी के खास बातचीत में इन्होंने विशेष से और विस्तार से बताए कि पंचायत में क्या क्या समस्या हो रही है विकास के कार्यक्रमों में और किस तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें बाधक बन रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके लिए हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लें और ग्लोबल टीवी 15 के पहले कार्यक्रम में आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वेदना को समझा है और मैं चाहता हूं कि आप अन्य पंचायत के माननीय मुखिया जी से भी बात करें। और एक शब्द और जोड़ देते हैं, चूँकि आप भी समाज से हैं, गांव से हैं, जिस दिन पंचायत सचिव से लेकर प्रधान सचिव तक इंटेंशन जिस दिन उसका हो जाएगा कि समाज को बदलना है, उस दिन बिहार नहीं पूरा देश बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खास कार्यक्रम में।